नहमदुहु व नुसल्ली अला व रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 114 से आगाज़ करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। वमन अज़लामु, वमन वा और मन कौन, अज़लामु सबसे ज़्यादा जुल्म करने वाला है, मिम्मन उस शख्स से, मना जिसने रोका, मसाजिदा मस्जिदें, मस्जिद की जमा है मसाजिद, अल्लाह ही अल्लाह की, अन के युज़करा जिक्र किया जाता है, फीहा इसमें, इस्मुहु उसके नाम का, वमन अज़लामु उससे बढ़कर जालिम कौन है, मिम्मम मना मसाजिद अल्लाही जो अल्लाह की मसाजिद से रोके, अन युज़करा फी हस्मुहु कि उसमें अल्लाह का नाम लिया जाए, वसा वा और सा वो कोशिश करे, फी में खराबी खराब करने की, वीरान करने की, हा उसे, उलाइका ये लोग, मा नहीं, काना है, लहुम उनके लिए, अन के यदखुलू वो दाखिल हों, हा उसमें, इल्ला मगर, खाइफीन डरते हुए, लहुम उनके लिए, फी में अद्दुनिया दुनिया, खिज़युन रसवाई है, वालाहुम और उनके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, अजाबुन अजाब है, अजीम बहुत बड़ा। और फिर देखें, वमन अज़लामु मिम्मम मना मसाजिदल्लाही उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो मसाजिद में अल्लाह के जिक्र से रोके, युज़करा फी हस्मुहु कि उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए, वमन अज़लामु और कौन ज्यादा जालिम है, मिम्मन उस शख्स से, मना जो रोके, मसाजिद अल्लाही अल्लाह की मसाजिद से, अन युज़करा फी हस्मुहु कि उसमें अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए, वसा फी खराबिहा और वो इसको खराब करने की या इनको वीरान करने की कोशिश करे। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला उन लोगों की तरफ तवज्जो मबजूर करवा रहे हैं जो अल्लाह की मसाजिद में लोगों को आने से रोकते हैं, जो अल्लाह की मसाजिद में अल्लाह का जिक्र करने से रोकते हैं। इसमें से कुछ लोग तो वो हैं जो गैर मुस्लिम हैं, जो मुसलमानों को मसाजिद में आने से रोकते हैं, और कुछ वो लोग हैं जो मुसलमान हैं जिन्होंने मजहबी इख्तिलाफात की वजह से मसाजिद में फ़िरका वारियत पैदा कर दी है। फ़िरका वाराना मसाजिद के नाम रखने की बिना पर एक फ़िरके का शख्स दूसरे में नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, जबकि मस्जिद क्या है, अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, यहाँ फ़िरका वारियत नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह की मसाजिद में अल्लाह का जिक्र करने से रोकता है। यानी हम किसी को भी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। जो भी अल्लाह का जिक्र करता है, वो जिस तरह से भी करता है, वो अल्लाह के कितना करीब है ये अल्लाह बेहतर जानता है। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो मसाजिद को वीरान करने की कोशिश करता है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मसाजिद में धमाके करते हैं, जो नमाजियों पर हमला करते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो मसाजिद को वीरान करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अजीम अजाब की खुशखबरी उनको सुना दी है कि उनके लिए अजीम अजाब तैयार किया हुआ है। उलाइका माकाना लहुम अन यदखुलूहा, उलाइका ये वो लोग हैं, माकाना लहुम उनके लिए नहीं है, अन यदखुलूहा कि वो इसमें दाखिल हों, इल्ला खाइफीन मगर डरते हुए। यानी अल्लाह की मसाजिद में अल्लाह का जिक्र करने के लिए जब जाना है तो खुशू खुजू के साथ जाना है। अल्लाह का डर आपके दिल में होना चाहिए। आपका मकसद क्या है कि अल्लाह को राजी करना। इतनी मुसलमान में ताकत होनी चाहिए कि वो किसी भी गैर मुस्लिम को या मुसलमान को अल्लाह के जिक्र करने से ना रोक सके। इतना अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को हौसला दिया हुआ है और हमें वो इस्तेमाल करना है। अल्लाह की मसाजिद में खुशू खुजू के साथ दाखिल होना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करते हुए दाखिल होना चाहिए, अल्लाह को राजी करने के मकसद के लिए दाखिल होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई शख्स अल्लाह की मसाजिद को वीरान करने की कोशिश करता है, अल्लाह के जिक्र से रोकता है, तो मुखलिस मुसलमानों को, साहब इक़्तिदार लोगों को चाहिए कि वो इसमें अपना हिस्सा डालें, आराम से, सुकून से। इवन के अगर उलमा इकराम भी मसाजिद में
اختلافات ڈالتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھائے، اگر پھر بھی نہیں باز آتے تو وہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ کی مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں خواری ہے، جو شخص اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اس کے لیے دنیا میں خواری ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، وا اور للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا پس جدھر بھی، تولو تم چہرہ تم پھرو، فسما وجہ اللہ تو تم ادھر ہی اللہ کی رحمت کو پاؤ گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا علیم جاننے والا ہے۔ پھر دیکھیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس تم جدھر بھی منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ادھر ہی وجہ اللہ یعنی اللہ کی رحمت کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے، وسیع علم والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم جدھر بھی جس سمت بھی منہ کر کے اللہ کو پکارو گے تم اللہ کو ہر جگہ پاؤ گے۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کیا ہے، یہ مسلمانوں کی وحدت کی نشانی ہے کہ ہم مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے علاوہ باقی عبادات کے لیے ہم جدھر بھی چاہے منہ کر کے ہم چلتے پھرتے بیٹھ کر جس طرح سے بھی ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں، اور جدھر بھی ہم منہ کر کے اللہ کو پکاریں گے ہم اللہ کو پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جدھر بھی ہم ہوں، جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، نیت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کوئی خاص سمت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی جو سمت مقرر ہے وہ صرف مسلمانوں کی ملی وحدت کے لیے ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکے اور سچے مسلمان بنائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بچائے جو اللہ کے ذکر کرنے سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔